हाय लियो सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी अगले 15 दिन की रीडिंग करने वाले हैं गाइस। देखेंगे नेक्स्ट 15 डेज़ आप सभी के कैसे रहने वाले हैं, डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं, क्या मैसेजेस दे रहे हैं। आपकी लव लाइफ, अदर रिश्ते, करियर, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी कैसे रहेंगे, किन चैलेंजेस को आप फेस कर सकते हो और क्या गाइडेंस रहेगी, हम सब देखने वाले हैं। ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। जब भी ये वीडियो आपके सामने आती है उसके आगे आने वाले जो नेक्स्ट 15 डेज़ होंगे उन पर ये रीडिंग जो है अप्लाई होगी। ओके, और ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर जाए, ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा ही आपसे रेजोनेट करे। तो प्लीज़ ओपन माइंड होकर के रीडिंग को देखिएगा, उसी तरह से रीडिंग को देखिएगा। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ कि थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए गाइस। और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं, विश्वास रखते हैं, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करे, मैसेजेस दे। और आपको क्या करना है, आपको ओपन रहना है, पॉजिटिव रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है और अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है। ओके, आपकी इंट्यूशन ही बेटर आपको यहाँ पर मैसेज देने वाली है कि यहाँ पर जो भी मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो आपके किस एरिया में जाने हैं, कहाँ आपको कनेक्ट करने हैं। तो प्लीज़ अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट रहें और अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लियो आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, माँ बाबा गुरु जी प्लीज़ बताएं डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड्स। जितने भी आपके बच्चे लियो सिंह राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, इस रीडिंग को देख रहे हैं, नेक्स्ट 15 डेज किस एनर्जीज में रहने वाले हैं। इनर वॉइस, वाओ ग्रेट। ओके, हार्मनी, कैसे रहेंगे, मास्टर, रिसेप्टिविटी, मैं दिखा देती हूँ आपको। पार्टिसिपेंट, सॉरी पार्टिसिपेशन। ओके, स्पिरिचुअलिटी, सप्रेशन, यस। ओके, ये कंफर्मेशन है इन दोनों कार्ड्स का, मतलब ओके। चैलेंज क्या रहेगा लियोस के लिए, फूल, ओवरऑल क्या गाइडेंस है आपके बच्चों के लिए। फ्लावरिंग, ये है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, फ्लावरिंग। बॉटम ऑफ द डेक है फाइटिंग। Thank you, Mama Guruji, Divine Angel Spirit Guides. Thank you so much, Leo, Singh Rashi. Page of Pentacles, Four of Swords, Two of Pentacles। आई थिंक थोड़ा सा ना मैं कार्ड्स को इधर कर देती हूँ ताकि आपको पूरे तरीके से कार्ड्स विजिबल हों। ओके, Six of Pentacles,
सन, Ten of Cups, challenge, Six of Wands, Ten of Wands. ओके, बॉटम ऑफ द डेक है थ्री ऑफ सोर्ड्स। गाइस देखिए लियोस, आपके लिए जो नेक्स्ट 15 डेज है ना, वो एक ऐसा युद्ध रहेगा आपके अंदर, जो आपकी विजडम है और जो आपकी रियलिटी है, मतलब उससे वो आपका युद्ध रहने वाला है। आपकी आंतरिक जो शक्ति है उसका आपकी फ़िज़िकल रियलिटी में जो चीज़ें चलेंगी ना फिर नेक्स्ट 15 डेज़ में, वो उस युद्ध में रहेगा आपका सिचुएशन। बट अगर मैं ये वर्ड की बात कर रही हूँ तो इस ऊर्जा को इतना हैवी में मत ले जाइए कि ये युद्ध है, कुछ ये है या वो है। ये मैं आपको यहाँ पर अभी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। बेसिकली ये चीज़ें डिस्टाइंड हैं आपके लिए, ये चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं आपके जीवन में। तो मैं शुरू से स्टार्ट करती हूँ आपकी रीडिंग। ओके, तो यहाँ पर है पहले बात, तो अगर आपकी ऊर्जा की बात की जाए तो आप अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, मतलब तैयार हैं कह लीजिए, या तैयार हो रहे हैं, कुछ नया शुरू करना चाहते हैं। और एक बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ लियोज़, ये जो नेक्स्ट 15 डेज़ है ना, आप जितना अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहेंगे, जितना अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को आप फॉलो करने वाले हो ये नेक्स्ट 15 डेज़ में, उतना ही आपको अंदर से, जिसे कहते हैं ना, सुख की, शांति की अनुभूति यहाँ पर होगी। ओके, मतलब आपको लगेगा कि आप सही ट्रैक पर चल रहे हो। यहाँ पर ना वो कन्फ्यूजन वाली एनर्जीज नहीं है। एक बात याद रखिएगा कि जहाँ आप अपने इंट्यूशन को फॉलो नहीं करेंगे, राइट, और वहाँ आपको बहुत कन्फ्यूजन्स रहेंगे, वहाँ आपको बहुत सारे डाउट्स रहेंगे, वहाँ आप बहुत, जिसे कहते हैं कि लोअर वाइब्रेशंस में भी रह सकते हो। ठीक है, कि ये जो मैं कर रहा हूँ, होता है ना कि आपके एक्चुअल में आपकी इंट्यूशन ही आपको वो क्लिक कर रही होगी कि तुम गलत पाथ पर हो। तो कहने का मतलब कि आपको ये जो नेक्स्ट 15 डेज़ है ना, आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है। खासकर अगर आप किसी पाथ को चुनने जा रहे हो, कोई डिसीज़न बड़ा लेने जा रहे हो, कोई बड़ा एक्शन आप लेने जा रहे हो, कुछ नया शुरू करने जा रहे हो, तो फॉलो योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन आपको बिल्कुल करेक्टली यहाँ पर मैसेज देगी। और यहाँ पर देखिए हाईली अगर देखा जाए तो ज़्यादातर टाइम जो है ना, आप यहाँ पर अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने वाले हैं। ओके, उस पर ट्रस्ट करेंगे। यहाँ पर ये वक्त में आपकी मून एनर्जीज जो है ना वो अच्छी रहेंगी। मैंने क्यों बोला ऐसा कि ज़्यादातर आप जो है अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे, क्योंकि यहाँ पर चैलेंज में आपके लिए जिस तरह के कार्ड्स आए हैं और जो थोड़ी सी सिचुएशन ऐसी है, तो आप ऑल टाइम आपका मून परफेक्ट नहीं रहने वाला है। आप फ्लक्चुएट भी करेगा आपका मन, और जब आपका मन फ्लक्चुएट करेगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो अगर आप सैड एनर्जीज में जा रहे हो, लोअर वाइब्रेशंस में जा रहे हो, प्रेशर में अगर चले जाओगे तो आप खड़े नहीं हो पाओगे। डेफिनेटली आप खड़े भी होगे, तो लेकिन वो जो प्रोसेस रहेगा ना, उसमें थोड़ा डगमगा सकते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब कि इस महीने मैंने बोला, मे बी आपके लिए मंथ हो, राइट। तो कहने का ये मतलब है कि आप जितना नेक्स्ट 15 डेज़ में आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे, उतना ही आपको अंदर से पीस, अंदर से शांति, सुख की आपको वाइब्रेशंस फील होंगी, अनुभूति होगी। आपको ये एग्जैक्टली लगेगा आप सही बात पर हो। मन आपका बहुत खुश रहने वाला है। एक्चुअल में क्या है ये खुश, इन द सेंस मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहूँगी। देखिए यहाँ पर ये 15 दिन में ना आपके कुछ रिश्ते आपको ट्रिगर करेंगे। देखिए शायद ही मैं 1 बाय 1 ठीक से कर पाऊँ, जो मैं मिक्स कर रही हूँ आप उसे समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये कार्ड्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, राइट। तो कहने का ये मतलब है कि
कुछ रिश्ते आपको ये नेक्स्ट 15 डेज़ या कुछ लोगों के लिए मंथ हो सकता है, आपको ट्रिगर करेंगे। ट्रिगर क्यों करेंगे? यहाँ पर आपके लिए या मास्टर का कार्ड है आपके रिश्तों को लेकर के, और 2 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है। आप थोड़ा ना ये नेक्स्ट 15 डेज़ या मंथ आपके लिए हो सकता है, आप थोड़ा सा अपने आसपास जो आपके रिश्ते हैं उनको लेकर के कंफ्यूज होने वाले हो। कभी आपको ये लगेगा या फिर आपको कभी ये लगता होगा कि ये मेरे सोलमेट्स हैं, ठीक है। अभी चाहे वो कोई आपका प्यार का रिश्ता है, चाहे आपके अराउंड आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं। तो कभी आपको लगेगा कि वो आपके सोलमेट कनेक्शंस हैं, और कभी आपको लगेगा कि भाई ये तो मेरे कार्मिक हैं, ठीक है, ये मुझे बहुत ट्रिगर कर रहे हैं, ये मेरे सोलमेट कनेक्शन हो नहीं सकते हैं। बट एक्चुअल में वो आपके सोलमेट कनेक्शंस हैं, और वो आपको थोड़ा ट्रिगर करेंगे। वो आपके सोल जर्नी में आपकी बहुत मदद करने वाले हैं, वो आपको इस लेवल पर रह करके आने वाले हैं। ये जो नेक्स्ट 15 डेज़ है ना, मास्टर की एनर्जीज आपके रिश्तों में यहाँ पर आई है गाइस। थोड़ा सा रेडी हो जाइए, क्योंकि थोड़ा ट्रिगरिंग रहेंगे रिश्ते, लेकिन ये बहुत ही पॉजिटिव सेंस में है। इससे आपकी सोल की ग्रोथ होगी। एंड मैं यहाँ पर आपको एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि क्योंकि यहाँ पर ये मैसेज आया है आपके लिए, और ये जो लियोज यहाँ पर देख रहे हैं ना, प्लीज़ मिसगाइड मत होइएगा, जज मत कीजिएगा अपने रिश्तों को, आप डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा बिल्कुल। ये जिन लोगों से आप डील कर रहे हो वो आपके सोलमेट कनेक्शंस हैं, चाहे वो कोई आपका प्यार का रिश्ता है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। लेकिन जब वो आपको ट्रिगर करेंगे ना, क्योंकि वो ट्रिगरिंग पॉइंट आना ज़रूरी है, तभी आप अपनी सोल की ग्रोथ में आगे बढ़ोगे। कुछ करना है आपको जिसको लेकर के कि वो एक पुश मिलेगा उस मूवमेंट पर। अभी वो उसमें आपकी ईगो हर्ट हो सकती है, आप पर कोई बर्डन आ सकता है, आपको किसी चीज़ के लिए प्रेशराइज फील हो सकता है, राइट। ये कोई भी फॉर्म हो सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि भाई बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे पर, मैं अकेला नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, ये मेरे लिए एक बहुत प्रॉब्लम बन चुका है या बन चुकी है, राइट। कहने का मतलब कि कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको करेंगी, ये मंथ में प्रॉब्लम देंगी, ट्रिगर करेंगी, रिश्ते ट्रिगर करेंगे, ठीक है। बट मैं आपको सच्ची यहाँ पर बता रही हूँ कि वो रिश्ते आपके ख़राब रिश्ते नहीं हैं, वो आपके कार्मिक रिश्ते नहीं हैं, वो आपके सोलमेट्स ही हैं। एक्चुअल में ये उनका वक्त है कि आपको ट्रिगर करने का, ताकि आप वो कर पाओ जो आप नहीं कर रहे हो। समझ रहे हैं आप? मे बी ये कनेक्शन इस वजह से है कि आप इस समय, आपको कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है, कुछ नया स्टार्ट करने की ज़रूरत है, कुछ करने की ज़रूरत है बेसिकली, ठीक है। कुछ चूज़ करने की ज़रूरत है। तो वो चूज़ करने में, उसमें आत्मशक्ति आपकी लाने में, मतलब आपकी कॉन्फिडेंस को डेवलप करने में, या फिर होता है ना कि जब हम गुस्से में होते हैं तो हम अपना वो एफर्ट डाल देते हैं, वो हम अपनी वो साइड दिखा देते हैं जो शायद हम हंसी खुशी में नहीं दिखा सकते। समझ रहे हैं आप? वो अंदर से वो फायर एनर्जी जब आती है, वो गुस्सा, किसे कहते हैं ना कि वो गुस्सा आपके अंदर जो आएगा उसे, या वो प्रेशर जो आपके अंदर आएगा उसको आप कहीं और यूज़ करोगे, ठीक है, सही तरीके से। तो ये मंथ या ये 15 दिन जो है आपके, ये वैसे ही रहने वाले हैं। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा, ओके। और वो जिसे कहते हैं ना कि जब ये होगा ना, तो आपके अंदर वो जो पीस आएगा, आपके अंदर की वो जो खुशी आएगी, वो जो संतुष्टि आएगी ना, ओके फाइनली मैंने वो किया। लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है, उसके पीछे आपके ये रिश्ते हैं जिनसे आप थोड़ा सा ये 15 दिन में बर्डन फील कर सकते हो, प्रेशर फील कर सकते हो। मे बी किसी के मदर फादर हों, आपको किसी चीज़ के लिए, बहुत पढ़ाई के लिए ही सही, आपको बहुत प्रेशराइज करें और आपको लगे कि भाई मेरे ऊपर ना बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जा रहा है, मेरे पे बहुत ज़्यादा वो किया जाता है, भार दिया जा रहा है मुझे कि ये करना है। अब आपको उस समय गुस्सा आ रहा है कि ये मुझे क्यों करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, आपको करना है। लेकिन जब उसका रिजल्ट आएगा तो वो आपको खुश कर देगा, ठीक है। तो ये वो वाली एनर्जीज मैं यहाँ पर आपके लिए फील कर रही हूँ, ठीक है। सेम टाइम हर्ट भी हो रहा है, एंड उस हर्ट का रिजल्ट भी आपको मिल रहा है ना, पॉजिटिव सेंस, ठीक है। और ये बेसिकली, ये मैं आपको बता ही रही थी कि ये रिश्ते और ये स्पिरिचुअल जर्नी आपकी ये टाइम पर रहने वाली है। ये खास करके किसी के लिए कोई प्यार का रिश्ता भी हो सकता है, ये उनके स्पाउस हो सकते हैं, ये उनके जिनके साथ आप कनेक्शन में हैं वो हो सकते हो आप, ठीक है।
रिश्ते में हैं आप किसी के साथ, वो हो सकते हैं, कुछ के बच्चे ये हो सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये आपको कुछ ऐसा पुश करने वाले हैं नेक्स्ट 15 डेज़ में कि आप वो करोगे जो आप हंसी खुशी तो नहीं कर सकते। आई मीन बस आपको पुश कर दिया कि वो करना है ठीक है, तो आप अपनी सारी ऊर्जा वहाँ लगा दोगे। ये वो एनर्जीज यहाँ पर आई हैं आपके लिए। अब बात कर लेते हैं आपके करियर की। तो करियर की अगर बात की जाए तो भाई आप ये मतलब बहुत ही रिसीविंग मोड में रहने वाले हो। मैंने बोला ना कि आप अपने दिल की आवाज़ को सुन रहे हो, और आप यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी पुण्य का, किसी अच्छे कर्म का आपको रिजल्ट जो है आपके इस करियर में आपको मिलने वाला है। कभी किस जीवन में आपने कभी कोई बहुत अच्छा पुण्य का काम किया है, या फिर मैं कहूँगी जो भी आपने पुण्य के बेसिकली काम किए हैं ना, उनके बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड रिसेप्टिविटी का कार्ड है। अब ये वक्त है आपका रिसीव करने का, ठीक है। आपने जिन लोगों की जिस फॉर्म में मदद करी है, जितने अच्छे काम करे हैं ना, उसके रिजल्ट आपको आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू में उनके रिजल्ट आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये उनकी जॉब इंक्रीमेंट हो सकती है, ठीक है, प्रमोशन हो सकती है, सैलरी इंक्रीज हो सकती है आप लोगों की, मतलब कुछ ना कुछ अबंडेंस को, कुछ ना कुछ आप अबंडेंस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है मनी के फॉर्म में, एक पोजीशन के फॉर्म में, वो आप यहाँ पर रिसीव कर रहे हो। एप्रिसिएशन के फॉर्म में, रिकॉग्निशन अगर आपको नहीं मिल पा रहा था आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो यहाँ पर मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे कि आपका ना वो कनेक्शन जो होता है, अगर कभी आपको ऐसा लगा कि आपका कनेक्शन ब्लॉक्ड है, आप जितना कर रहे हो, जितने एफर्ट्स आप डाल रहे हो, आप रिसीव नहीं करते हो उतना, या फिर उतनी रिसीविंग एनर्जीज आपकी तरफ नहीं आ रही है, एप्रिसिएशंस आपको नहीं मिल रही है, या कहते हैं ना कि जिस चीज़ के आप हकदार हो बेसिकली, वो चीज़ें आपके साथ नहीं हो रही हैं करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो अब आपके साथ होगा, मतलब वो रिसीव बेसिकली अब आप करोगे, ठीक है। और इसके साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको एक गाइडेंस भी साथ में देना ही चाहती हूँ। पहली बात, जो भी ऊर्जा को आप रिसीव करोगे, जो भी अच्छी चीज़ों को आप रिसीव करोगे, डेफिनेटली आप शेयर कीजिए अपनों के साथ, बट थोड़ा संभल कर, क्योंकि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपकी तरक्की से, आपकी खुशी से, चाहे वो कोई भी एरिया में हो, ठीक है, वो जलते हैं। तो थोड़ा सा उस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि मुझे एक नज़र लगने वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मिल रही है, एविल आई वाली एनर्जीज़ मिल रही है कि लोग नज़र लगा सकते हैं। तो ये मैं आपको थोड़ा बोलूँगी, थोड़ा संभल करके काम कीजिएगा, शेयरिंग कीजिएगा, किन के साथ करना है। अगेन मैंने बोला यहाँ पर आपकी अंतरात्मा, आपकी इनर वॉइस यहाँ पर आपको गाइड करेगी। तो जहाँ आपको ज़रा सा भी टिंग हो जाए ना कि नहीं यहाँ नहीं मुझे करना है अभी, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, तो मैं यही कहूँगी कि आप उसे शेयर करने से थोड़ा सा बचिएगा, ठीक है। ये एनर्जी आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। इसके साथ ही साथ जो आप, क्योंकि कुछ ना कुछ है यहाँ पर, आप करियर पॉइंट ऑफ व्यू से आप रिसीव कर रहे हो, तो इक्वल गिव एंड टेक माय डियर बना के रखें, ठीक है। होप आप समझे ही होंगे इक्वल गिव एंड टेक की जो मैं बात कर रही हूँ, चैरिटी करना, गुड डीड्स करना, क्योंकि जो आपने गुड डीड्स की हैं, अच्छे कर्मास किए हैं, उनके रिजल्ट आपको अभी भी मिल रहे हैं, आगे भी मिलेंगे। तो कहते हैं ना कि जब ईश्वर हमें दे रहे होते हैं तो हमें भी देने वाली एनर्जीज़ में आना होता है, हम ले तो रहे हैं, देना भी है हमें, तो वो इक्वल गिव एंड टेक रखना है आपको। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि किसी ज़रूरतमंद की ज़रूर मदद कीजिएगा, जिस भी लिहाज से आप कर सकते हैं। हेल्थ की बात की जाए तो भाई हेल्थ आपकी बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर रहने वाली है, बहुत ही बैलेंस्ड आप रहने वाले हो, बहुत ही बैलेंस्ड वे में आप चलोगे, और जितना बैलेंस्ड वे में चलोगे उतनी ही आपकी जो हेल्थ है बैलेंस रहेगी। बेसिकली सन की एनर्जीज है जो कि ऊर्जा की बात करती है। अगर मैं आपकी वाइब्रेशंस की बात करूं तो आपकी वाइब्रेशंस बहुत हाई रहेंगी, बहुत पॉजिटिव है आप रहोगे, और हाई वाइब्रेशंस में बेसिकली रहने वाले हो। और जो लोग हाई वाइब्रेशंस में रहते हैं उनको हेल्थ इश्यूज़ नहीं होते हैं, ठीक है। इवन अगर कुछ लोगों के यहाँ पर हेल्थ इश्यूज़ होंगे भी, उसमें भी इम्प्रूवमेंट होती हुई आप देखोगे, उसमें भी आप देखोगे कि आपको किसी ना किसी फॉर्म में कोई मदद मिल रही है और वो चीज़ें रिकवर हो रही हैं, ठीक है। तो हेल्प यहाँ पर बेसिकली है, ओके। स्पिरिचुअलिटी में आपको बता चुकी हूँ कि थोड़ा प्रेशर, बर्डन लेकर के आ रही है, पर ये आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए ही है। खासकर ये मुझे रिश्तों की तरफ से आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपके चैलेंज की। तो ये मंथ जो है ना, थोड़ा सा चैलेंज ये रहेगा कि जैसे कि मैंने आपको बोला, कभी कभी आपके ट्रस्ट इश्यूज़ हो जाना,
किस पर ट्रस्ट इश्यूज हो जाना, यूनिवर्स पर, डिवाइन पर, उस डिवाइन शक्ति पर, या फिर आपकी जो अंतरात्मा है, मतलब आपकी अंतरात्मा ही तो डिवाइन है ना, तो उनको लेकर के कि हाँ ये मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, है ना। यही थोड़ा सा आपके लिए चैलेंज रहेगा ये मंथ में कि हाँ आपको अपनी अंतरात्मा को सुनना है। अब ये थोड़ा बैलेंस करके चलना पड़ेगा कि कहाँ पर आपकी अंतरात्मा आपको ना कह रही है और कहाँ पर हाँ कह रही है। और उसके लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है, जितना आप मेडिटेशंस करोगे, जितना आप अपने चक्रास पर काम करोगे, क्योंकि लिटरली आपका ना जो चक्रास है, आपका जो कनेक्टिविटी है वो क्लीन रहनी चाहिए डिवाइन के साथ। अगर वो ब्लॉक्ड हुई, जो कि ब्लॉकेज की एनर्जीज जो मैं आपको बता रही थी कि कुछ रिश्तों में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, मतलब देखिए ये मेजर प्रॉब्लम नहीं है, ये पहले आप बात सुन लीजिए, ठीक है, कि रिश्तों में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो थोड़ा प्रेशर, थोड़ा बर्डन आप फील करने वाले हो ना, उस वजह से जो थोड़ा सा ब्लॉकेज आपके चक्रास में हो सकते हैं, उससे आप हो सकता है बीच में ऐसा समय भी आए कि आपको लगे कि आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो या फिर उसको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। तो ये थोड़ा इशू रहने वाला है जो आपकी ग्रोथ में आपको प्रॉब्लम दे सकता है। तो जितना आप मेडिटेशंस में ध्यान देंगे, साथ साथ जितना आप अपने चक्रास की मेडिटेशन और चैंटिंग्स करेंगे, मैंने मैनी टाइम्स अपने चैनल पर बताया है, तो उनको आप जितना करोगे ना तो उतना बैलेंस में रहोगे, इस एनर्जी में आओगे तो ईजिली बाहर भी आ जाओगे, ठीक है, वो ब्लॉक्ड नहीं होंगी ऊर्जा, ठीक है, ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। एंड यहाँ पर आपके लिए जो ओवरऑल गाइडेंस है फ्लावरिंग एयर 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से, देखिए जो भी कुछ हो रहा है ना, डेफिनेटली गाइस थोड़ा सा प्रेशर है ये 15 दिन में, बट जो भी हो रहा है ना, डिवाइन कह रहे हैं उसे एम्ब्रेस करो, उसे खुल करके जियो, क्योंकि ये आपकी बेसिकली तरक्की है, ये आपकी फिजिकल फॉर्म में तो तरक्की है ही है, मतलब आपकी मटेरियल लाइफ में तो तरक्की है ही है, प्रोग्रेस है ही है, उसके साथ ही साथ आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में भी ग्रोथ हो रही है, मतलब आप उस तरफ भी आगे बढ़ रहे हो, तो ये डबल वे में है। तो जो भी चल रहा है, चाहे जो भी आपको कठिन पाथ लगे, जो भी ब्लॉकेज लगे, या फिर जो भी कुछ आपको लगे कि बर्डन लग रहा है ना, प्लीज़ एम्ब्रेस करो, एटलीस्ट उसको उस एंगल से समझने की कोशिश करो। अगर आपने ये रीडिंग सुन ली है तो ठीक है, जिन्हें नहीं पता उन्हें समझ में आना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन जिन्होंने सुन लिया है, अगर आपको पहले ही पता चल गया है, तो इस चीज़ को एम्ब्रेस करना है, ठीक है, इस चीज़ को लेना है आपको। अगर हम अच्छी चीज़ों को लेते हैं तो थोड़ा जब हमारा पाथ डिफ़िकल्ट होता है तो उसको भी हमें दृढ़ता से लेना चाहिए, स्ट्रांग होकर के लेना चाहिए, ठीक है। आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है। लेट्स सी आपके लिए, ओके, मूनोलॉजी से आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है लियो सिंह राशि वालों के लिए। थैंक यू माँ बाबा, थैंक यू डिवाइन एंजल स्पिरिट्स गाइड्स। लियो सिंह राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, ये तो 100 नहीं 1000% कन्फर्मेशन है। आपका हार्ड वर्क जितना भी आपने दिया है और जितनी आपने मेहनत करी है, जितना आपने अच्छे कर्मास करे हैं, ऑनेस्टी के साथ आप आगे बढ़े हो ना माय डियर गाइज, आपका यहाँ पर रिजल्ट उसके मिलने वाले हैं, ठीक है, अब वो पे ऑफ होंगे। What do you need to release? तो यस, ये टाइम है कि आपको देखना है कि आपके पाथ पर क्या चीज़ है जो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, जो आपकी ज़िंदगी में ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है। क्या वो आपके थॉट पैटर्न्स हैं, क्या वो क्या चीज़ है। बेसिकली ये वक्त है उस चीज़ का थोड़ा सा मंथन करने का, ठीक है, उस चीज़ से कनेक्ट होने का कि कुछ है आपके जीवन में जो आपको जो है यहाँ पर रिलीज़ करने की ज़रूरत है। मे बी वो आपके थॉट पैटर्न्स ही क्यों नहीं हो, वो आपके सिचुएशन को देखने का नज़रिया ही क्यों नहीं हो। एंड लक इज़ ऑन योर साइड। येस, ये नेक्स्ट 15 डेज मैंने कुछ के लिए मंथ भी बोला है, यहाँ पर आपका लक आपके साथ है। तो बस जो आपका मतलब जिसे कहते हैं गोल है ना, उस पर सधे रहो, उस पर बने रहो। बाकी जो हो रहा है ना उससे अपनी ज़िंदगी में हलचल मत मचाओ, अपने आप को बैलेंस रखो, अंदर से बैलेंस रखो। आपको यहाँ पर बस ये बोला जा रहा है, ठीक है। तो येस माय डियर लियो, ये थी आपकी रीडिंग। देखिए बॉटम ऑफ द डेक, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। मेडिटेशन आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है तो उन तक ये पहुँच पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।